स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरु जी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10.1 प्रश्नावली 10.1। इसका देखिए पीछे वाला जो इसका कॉन्सेप्ट क्लास था वो आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं या यहाँ पे आप लोग को हम थोड़ा सा समझा देंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे वहीं पे। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। कहा गया एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई वृत्त है, मान के चलिए यहाँ पे हम एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वृत्त में अगर पूछेगा कितनी स्पर्श रेखा होती हैं, तो स्पर्श रेखा जो होता है जो कि वृत्त के साइड से होके गुजरेगा। यहाँ पे एक वृत्त ले लिए, इसका थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ चलिए। यहाँ पे अगर कोई वृत्त इससे गुजरता है इससे, तो ये समझ जाइए एक बार स्पर्श करता है। और एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा हम लोग कहीं से भी खींच सकते हैं, इधर से इधर से इधर से, कहीं से मन होगा वहाँ से, लेकिन एक बार ही सिर्फ स्पर्श करके क्या करेगा, निकल जाएगा। और ये जो स्पर्श करके निकल जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। जो एक बार स्पर्श करके निकल जाए इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। और ये जो सीधे जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्पर्श स्पर्श रेखा। इसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक, या अपरिमित रूप से अनेक भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कहा गया रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। आप देखिए, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा पता होगा तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो एक वृत्त में कितनी क्या होता है, कैसे क्या जाता है। तो यहाँ पे हम एक वृत्त अच्छा से बना लेते हैं, ठीक है। और आपको हम एक एक चीज़ समझाते चलेंगे और आप यानी कि अपने आप आंसर आप लोग बता दीजिएगा। जैसे एक वृत्त यहाँ पे हम बनाए हैं, ठीक है। अब वृत्त बनाने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप प्रश्न जो जो आएगा उसी हिसाब से बस आपको समझाएंगे, क्योंकि आपको हम पीछे वाले वीडियो में ही आपको हम समझा चुके हैं जो एक वृत्त में क्या होता है, कैसे होता है, कितना क्या होता है, ये सारी चीज़ आप लोग को हम समझा दिए थे वहीं पे। तो यहाँ पे आप कहा गया है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उस डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अभी ये बताएं, अगर कोई वृत्त है और इस पे जैसे यहाँ पे एक हम वृत्त बनाए थे, तो इस वृत्त पर से जो स्पर्श रेखा गुजरता है तो ये सिर्फ एक ही बिंदु को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न कहा गया यहाँ पे, जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं। वृत्त के दो बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करता है, मान के चलिए ये वृत्त है और इसको इधर से स्टार्ट हुआ और दोनों बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए सीधे निकल जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कौन चीज, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर वृत्त के दोनों परिधि के दोनों भाग यानी कि स्पर्श करके निकल जाए तो इसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक वृत्त को डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा, तो देखिए वृत्त है तो स्पर्श रेखा एक मान के चलिए यहाँ से स्पर्श करके गुजर गया और एक यहाँ से स्पर्श करके गुजरा, तो आमने सामने जो है समांतर सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा। अगर कहिएगा हम इधर से खींचेंगे इस वृत्त में, खींच सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के स्पर्श सिर्फ 2 ही यानी कि समांतर एक दूसरे के जा सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न है, एक वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। एक वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो अभी ये बताएं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, कहा गया एक वृत्त और उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, दोनों में देखिए स्पर्श रेखा का भी बिंदु है और एक वृत्त के परिधि पर भी एक बिंदु है, तो दोनों का में होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। जो दोनों में हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, तो आप लोग को क्या करना है, नाप के आप लोग को एक वृत्त बनाना है अपने स्केल से आप लोग को, और प्रकार से आप लोग को यानी कि अपना एक वृत्त यहाँ पे आप लोग को अपना बना लेना है। जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा वृत्त बना देते हैं, ठीक है, इतना बड़ा। चलिए ये बना लिए और 5 सेंटीमीटर यानी आप लोग को नाप के 5 स्केल से 5 सेंटीमीटर नाप के और तब आप लोग को बनाना है।
अब जब आप बना लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो जो कंडीशन दिया गया है वो सभी कंडीशन को आप लोग को प्रो करना है, जो चीज़ कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है जो एक वृत्त के पी स्पर्श रेखा, तो पी जो है स्पर्श रेखा पर पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, तो केंद्र यानी कि जहाँ से आप लोग इस वृत्त को खींचेगा इसको कहा गया है ओ कहा गया है, ठीक है। ओ से जाने वाली एक रेखा जो कि बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि पी और क्यू की दूरी 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हमको कहा है, 5 सेंटीमीटर यानी कि इसका ऊंचाई दे दिया है, तो इसको हम लोग पी कह देंगे क्योंकि हमको पी से क्यू निकालना है। और ये स्पर्श बिंदु से होके ये एक रेखा खींचेंगे और इसको इसमें मिला देंगे जिसको हम लोग कहेंगे क्यू। और ये दिया हुआ है हमको कितना 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको पूछा गया है पी क्यू की लंबाई क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं पी क्यू की लंबाई क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। तो हम लोग को दिया हुआ यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बना रहा है ये समकोण एक बना रहा है और ये एक 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको निकालना क्या है पी क्यू। देखिए हमको दिया है ओ पी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया हुआ है ओ क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर और हमको निकालना है पी क्यू। तो पी क्यू हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पी क्यू निकालने के लिए आधार, तो आधार बराबर हम लोग 8 चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं सूत्र। आधार बराबर होता है रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आधार है हमारा पी क्यू बराबर रूट में हो जाएगा कर्ण कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो लंब है 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पी और क्यू, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 12 बढ़िए कितना होता है 144 और 5 25, तो 144 में से 125 घटाइएगा कितना आ जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये बच गया 3 में से 2 गया तो 1 और 1 119, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम था, आपको बनाना था और आपका क्वेश्चन बन के तैयार है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, कुछ नहीं था प्रश्न में और बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग इसी प्रश्न को, चौथा नंबर प्रश्न एक बच गया है तो बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए इसको हम साफ करते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए या वीडियो को बैक करके आप लोग लिख लीजिएगा रोक के। आगे क्वेश्चन हम यहाँ पे बताते हैं आप लोग को। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे, जो कि चौथा नंबर प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया यहाँ पे आपको जो एक वृत्त खींचिए और एक दो दी गई रेखाओं के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा अगर आप जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप इस वृत्त को खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक वृत्त बना लेते हैं, आप भी अपने कॉपी में क्या करिएगा तो प्रकार से एक वृत्त की रचना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक वृत्त, ठीक है। एक वृत्त की रचना कर लिए। सबसे पहले आप लोग को भी अपने प्रकार से क्या करना है तो एक वृत्त की रचना कर लेना है। उसके बाद कहा गया यहाँ पे हमारे प्रश्न में जो दी गई समांतर रेखाओं जिसमें से एक क्या हो स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हम लोग जानते हैं जो सिर्फ एक बार स्पर्श करके क्या करेगा वृत्त को निकल जाएगा, तो इसे ही हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, जो एक बार वृत्त को स्पर्श करके निकल जाए। और एक कहा गया है छेदक रेखा, तो छेदक रेखा हम लोग जानते हैं जो प्रति
परिधि को छेद करते हुए निकले, इसे हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। और एक दूसरे के ये समांतर भी हो गया। और इसका केंद्र जो होगा इसका नाम रख देंगे O, इसका नाम रख देंगे L, M, इसका नाम रख देंगे मान के चलिए इसको हम लोग कहते हैं P, Q, और ये जो जहाँ पे स्पर्श किया इसका नाम रख देते हैं A। बस यही बनाना था और जो जो बनाए हैं वो हम लिख देंगे, हो गया, क्वेश्चन बन के आपका तैयार है। ये जो छेद जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है इसका भी नाम कुछ रख देते हैं C, D, हो गया, क्वेश्चन बन गया। बस इतना ही चीज़ बनाना था, आपका 10.1 चैप्टर आपको ख़त्म हो गया। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका पार्ट 2 वीडियो में 10.2 चैप्टर आपको करवाने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। साथ में आप लोग को अभी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी प्रैक्टिस सेट आप लोग का होने वाला है, कल आप लोग को वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि टारगेट बुक का आप लोग को बताए थे। तो उसका जो भी क्वेश्चन है कैसे शॉर्टकट में बनाएंगे और किस तरह से बनाया जाता है वो आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आप लोग को इसीलिए बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। साथ में अगर कोई विद्यार्थी क्लास 12th में है तो उसका भी क्लास स्टार्ट है, तो उसका भी अभी मैथ में चैप्टर चल रहा है आपको 7.2, तो उसको भी बता दीजिएगा और चैनल को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।